बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पाकिस्तान आर्मी में ख़वातीन के लिए एज आ ऑफिसर बेस्ड नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जी फीमेल्स को 5 इयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। तो इस के रेलेवेंट जी एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने आई है। AFNS में फीमेल्स के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, तो उसकी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ पूरी डिस्कशन करूंगा। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसके अलावा एज क्या होनी चाहिए, वट एवर तमाम तर चीज़ें आपसे डिस्कस वन बाय वन करूंगा। जस्ट वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कर देना है। इसमें जी ये आप देख सकते हैं, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ BS नर्सिंग BSc नर्सिंग में ये जो वैकेंसीज हैं ये अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, इसका मतलब है AFNS का आर्मर्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज ये है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें अगर आपने BSc नर्सिंग की हुई है तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, और इसके अलावा अगर आपने FSc प्री मेडिकल की हो तो आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये अब मैं आपके साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें आप एज देख सकते हैं 17 से 25 साल तक होनी चाहिए एज आपकी, ठीक होगा। और इसके अलावा नेशनैलिटी जो मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड होना चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए, और या विडो कोई हो जाए या फिर सेपरेट जो है और डिवोर्स विदाउट, ठीक है। तो ये आपने सारी देख लेनी है चीज़ें, मतलब कि अनमैरिड इसमें अगर हो तो वो बेस्ट है। इसमें अनमैरिड अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो है जेंडर फीमेल होना चाहिए। हाइट इसमें 5 फुट आपकी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। वेट जो है एज पर बॉडी जो मैस इंडेक्स होता है उसके हिसाब से आपका जो है वेट इसमें किया जाएगा चेक। और इसमें नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेशनैलिटी इसमें आपकी जो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए, और डोमिसाइल जो हैं होल्डर जो हैं पाकिस्तान के वो इसमें जस्ट ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें ये टाइप कौन सी है, AFNS BSc नर्सिंग फीमेल्स। और इसमें नेक्स्ट अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए, 60% मार्क्स। FSc प्री मेडिकल होनी चाहिए 50% नंबर्स के साथ मिनिमम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा 17 से 25 साल तक एज होनी चाहिए। और इसमें अगर आप होप सर्टिफिकेट की बिना पर अप्लाई करना चाहती हैं तो वो फिर वो भी सूरत आपके सामने रखी गई है। तो होप सर्टिफिकेट की बिना पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जिनका FSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ है, सेकंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं है, तो वो अपने प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाकर वो इसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। और जो आपकी डिग्रीज हैं वो IBCC से अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि मीन्स वाइल अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो डिग्रीज आपकी वो अटेस्टेड उधर मांगते हैं, अटेस्टेड मस्ट होनी चाहिए। तो अभी से आप तैयारी भी अच्छी अपनी कर लें और जो डिग्रीज हैं वो भी अटेस्ट करवा लें। इसके बाद जी इसमें इन एलिजिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं कि कौन कौन सी ख़वातीन नाअहल हैं। इसमें अगर 2 बार नाट रिकमेंड हुई हैं फीमेल्स GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, तो वो फिर उसमें अप्लाई नहीं आप कर सकती, ठीक है। अगर परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट किसी ने कर दी है मेडिकल बोर्ड ने, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप हेपेटाइटिस B है या C है और मेडिकली अनफिट है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। एनरोल कैडेट एंड रिक्वायर्ड विदड्रॉन रिजाइन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस नेवी पाकिस्तान एयरफोर्स, वो भी इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती, मतलब कि पहले कहीं कर रही हैं उधर से डिस्चार्ज या किसी भी या रिज़ाइन किए हुआ है आर्मर्ड फोर्सेस से, और रिज़ाइन करने के बाद फिर इधर अप्लाई करें तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और जिसी को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से डिसमिस किए गए तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और किसी पर कोई केस हुआ तो वो भी ख़वातीन इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले से नर्सिंग का जो है वो की हुई है, नर्सिंग BS नर्सिंग की हुई है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो इसमें फीमेल्स एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट इसमें आप अगर देखें तो इसमें फर्स्ट ही तो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक होगा। अप्लाई के बाद एक चलान आ जाएगा, आई थिंक 200 या 200 या 300 का वो चलान होता है, तो वो आपने बैंक में जमा करवा देना। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका जी इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से पेपर आएगा। इसके अलावा जी आपके पास इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्शन भी होगा। 2 होते हैं, एक एकेडमिक पोर्शन होता है और एक होता है इंटेलिजेंस पोर्शन। तो ये अगर आप 2 क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मेडिकल टेस्ट आपको होगा।
इनिशियल मेडिकल जो होता है वो आपका जो सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे उधर ही आपको होगा। उसके बाद जो फर्स्टली नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बाद में होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनल मेडिकल और आपकी ट्रेनिंग पर आप चली जाएंगी। इसमें फर्दर अगर आपको बताया जाए तो जो सक्सेसफुली जो सेलेक्ट हो जाएंगी ख़वातीन फीमेल्स और रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा, इनमें से किसी भी जगह आपका जो है वो कॉल लेटर आ जाएगा। इधर आपकी वो फर्स्टली जो इनिशियल होती है जी ट्रेनिंग वो आपकी होगी 5 साल, आई थिंक 4 से 5 साल होती है। उसके बाद जो होता है जी आपसे एक बॉन्ड 10 साल के लिए करवाया जाता है कि 10 साल आप ये जो जॉब है ये आप छोड़ नहीं सकती। तो ये आपने देख लेना है तमाम तर चीज़ें। इसके बाद जी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आते हैं इसमें आपकी 2 अटेस्टेशन फोटोकॉपीज़ ऑफ मैट्रिक, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर की करवा लें, अगर सेकंड ईयर है तो उसकी भी साथ आपने 2 करवा लेनी है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो फर्स्ट ईयर की 2 आपने कॉपीज़ करवा लेनी है मैट्रिक की, और होप सर्टिफिकेट भी साथ आपने लगा देना है। 2 अटेस्टेशन कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज नेशनैलिटी जो होता है जी आपका CNIC, वो आपने उसका भी करवा लेनी है कॉपीज़। और FSC पार्ट 1 जो है उसकी भी आपने करवा लेनी है। अगर आपका होप सर्टिफिकेट है तो होप सर्टिफिकेट की साथ कॉपीज़ लगा लें। अदरवाइज़ अगर आपकी FSC क्लियर है तो आप FSC फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 जो कंबाइन होता है उसका आपने साथ लगा लेनी है कॉपीज़। उसके बाद जी फोटोग्राफ भी आपने साथ लगा लेना है। कैंडिडेट्स हैविंग ऑलरेडी क्लियर पार्ट 2, ठीक है, उसकी भी अगर आपने क्लियर की हुई है FSC प्री मेडिकल तो वो मैंने पहले भी बता दिया है। तो अगर आपकी FSC क्लियर है तो फिर तो आपने वो 12वीं का रिजल्ट लगाना है। अगर 12वीं क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ईयर का भी आपने लगाना है और आपने होप सर्टिफिकेट भी लगाना है। ये जी बता दिया गया है आपकी 4X जो ट्रेनिंग होती है 4 साल की ट्रेनिंग होती है, वो रावलपिंडी में भी हो सकती है, लाहौर में भी हो सकती है, खारी में भी हो सकती है, मुल्तान, भावलपुर, कोयटा, PN शफा, कराची, उधर आपकी ट्रेनिंग 4 साल की होती है इनमें से किसी भी जगह पर। तो ट्रेनिंग के बाद जी आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का जो है वो रैंक दे दिया जाता है, उस पर तरक्की दे दी जाती है। 10 साल का आपसे बॉन्ड भी दस्तखत करवाते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 10 साल का बॉन्ड भी दस्तखत करवाते हैं कि आप ये जॉब छोड़ नहीं सकती। तो ये जी बेसिक आपके लिए वीडियो थी। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी अप्लाई ख़वातीन करना चाहती हैं तो इंशाल्लाह इसका 30 तारीख से ऑनवर्ड्स अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहेगा वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुनासिब फ़ी में आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। सो जल्द से जल्द हमारे से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मुनासिब फ़ी में अप्लाई कर दिया जाएगा। सो इजाज़त दें, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।